हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न है, नीचे दी गई संरचना कहलाती है। संरचना कुछ इस प्रकार दिया हुआ है। ए प्रोटोसील, बी क्लोरोफेनिकॉल क्लोरेमफेनिकॉल, सी सल्फेपिरिडीन और डी क्लोरेक्सिनोल। तो बच्चों, सबसे पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझते हैं कि प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या है। मुख्य अवधारणा बच्चों, मुख्य अवधारणा में हम क्या करेंगे कि सबसे पहले दी हुई संरचना को हम पुनः बनाएंगे। दी हुई संरचना को हम पुनः बनाएंगे तो जो दी हुई संरचना कुछ इस प्रकार है। दी हुई संरचना कुछ इस प्रकार है। कुछ इस प्रकार है दी हुई संरचना। यह बेंजीन वाला है और यहां से एक नाइट्रो समूह आया है। नाइट्रो समूह नाइट्रो समूह आया और यहां से क्या हुआ है, एक बंध और आया है और इससे कुछ OH इस प्रकार जुड़ा हुआ है। और यहाँ से क्या हुआ है, यहाँ से हमारे पास एक और कार्बन है, इससे एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और कुछ इस प्रकार इसका एक ऑक्सीजन ग्रुप जुड़ा हुआ और यहाँ से क्या हुआ है, नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है। ये कार्बोनिल समूह है और यहाँ पे दो क्लोरीन लगे हुए हैं। दो क्लोरीन, इसका 3D में स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होता है। त्रिविम ज्यामिति कुछ इस प्रकार होता है इसका। बच्चों, यह जो संरचना है, इसका नाम क्लोरोफेनिकॉल होता है। क्लोरेमफेनिकॉल होता है। क्लोरेमफेनिकॉल क्लोरेमफेनिकॉल होता है। लिख देते हैं यहाँ पे क्लोरेमफेनिकॉल क्लोरेमफेनिकॉल होता है। तो बच्चों, यह 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 एंटीबायोटिक दवा है। यह एंटीबायोटिक दवा है जिसका जिसका उपयोग बैक्टीरियल इन्फेक्शन के उपचार में किया जाता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन के उपचार में किया जाता है। उपचार में किया जाता है किया जाता है। इस प्रकार बच्चों, जो हमारा विकल्प बी होगा वह बिल्कुल सही होगा, क्लोरेमफेनिकॉल। बच्चों, आशा करते हैं कि आपको मुख्य अवधारणा के तहत प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।